हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 5 का सॉल्यूशंस। और यह बच्चों सॉल्यूशंस एनसीईआरटी बुक के यूनिट नंबर 3 के क्लास 12 के फिजिक्स का सॉल्यूशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 रेसिस्टर 2 ओम, 4 ओम एंड 5 और ओम आर कनेक्ट कंबाइंड इन पैरेलल। देखो 3 रेसिस्टर है ऐसे, और यह बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको कह दो R1 या R2 और या R3। ओके, और R1 का वैल्यू लिखा है बच्चों 2, इसका वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है बच्चों 5। आर कंबाइंड इन पैरेलल, तो व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस। टोटल रेसिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है पहला क्वेश्चंस में, ए नंबर में। इसके बी में कहा है बच्चों, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं बच्चों, 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो पूछा है आपसे, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रसिस्टर एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। पूछा है कि यहां से कितना करंट निकलेगा बैटरी से, यानी टोटल करंट पूछा हुआ है। करंट एंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, मतलब यहां से कितना करंट जाएगा, यहां से कितना जाएगा और यहां से कितना जाएगा, ये पूछा गया आपसे। ओके, चलिए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले यह पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने याद किया था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। आप इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। इससे डिवाइड करोगे तो 10, इससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, अब प्लस इससे डिवाइड करोगे तो बच्चों 4 आएगा, यानी वैल्यू चलाएगा या 20। यह हो जाएगा बच्चों 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट निकाल दोगे ना, तो 20/19 ओम चलाएगा। ओके, यह हुआ इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब हमसे पूछा हुआ है कि पहले टोटल करंट निकालिए बी नंबर में, तो क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पे सबको दिख रहा है बाबू, देख लीजिए एक बार। ओके, हमें निकालना है टोटल करंट। तो करंट का फॉर्मूला कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बटा टोटल रेसिस्टेंस। आप लिखेंगे V/R इक्विवेलेंट या टोटल बोलते हैं। तो यहां से I निकल जाएगा, V का वैल्यू है 20 बट्टे R का वैल्यू है 20/19, 20/19। इसको आप कटाओगे तो कट जाएगा और यहां से कितना चलेगा 19, यानी I का वैल्यू हो जाएगा 19 एम्पियर। ओके, तो यह हो गया टोटल करंट का वैल्यू। क्या है बच्चों, टोटल करंट। बैटरी से या सेल से जितना करंट पास करता है निकलता है, वही करंट का यह वैल्यू है। हमसे पूछा है कि यहां पर और यहां पे करंट का वैल्यू निकालें, ये कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो करंट आता होगा बच्चों, यह यहां तक तो आएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग ब्रांच में। मान लो कि यहाँ पे करंट I1 चला गया, यहाँ पे I2 और यहाँ पे कितना I3। अच्छा बताओ, इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है ना है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20, इसका भी कितना है बच्चों 20 है, और इसका भी 20। अब इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे फर्स्ट के लिए, तो क्या लिखोगे I1 इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस बटा इसी का रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 होगा, और इसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों 2 है। ये कट जाएगा तो कितना आएगा, आ जाएगा यहां से 10।
एम्पियर। फिर ऐसे ही I2 का वैल्यू क्या लोगे, तो ये अभी 20 अब बट्टा यहाँ का रेसिस्टेंस 4 है, तो काटोगे तो कितना चलाएगा यह 5 एम्पियर। और I3 का वैल्यू क्या लोगे ना, ये 20 अब बट्टा यह कितना है 5 है, तो I3 इक्वल टू यहाँ से कट जाएगा तो कितना 4, यह 4 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से बच्चों I1 हो जाएगा 10 एम्पियर, I2 5 एम्पियर और I3 का वैल्यू 4 एम्पियर। और देखो तीनों को ऐड भी करोगे ना तो टोटल के बराबर निकलेगा, 19 एम्पियर हो जाएगा। 10 5 15 और 4 कितना 19 हो गया। ओके, तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इक्वल टू इतना। देखो T1 टेम्परेचर मान लो, रूम टेम्परेचर को T1 कह देते हैं, इसका वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर रेसिस्टेंस का वैल्यू है R1 इक्वल टू 100 ओम है। और कहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ रेसिस्टेंस फाउंड टू बी इतना। कहा है कि टेम्परेचर का वैल्यू निकालिए जिस पर रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाता है 117 ओम हो जाता है। और दिया हुआ है मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री ऐसे पर सेल्सियस। आइए बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसमें पहचानना है आपको कि यह किस फार्मूला पे बनेगा। तो टेम्परेचर और रेसिस्टेंस में एक फार्मूला था, याद करो, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यह फार्मूला हमने पढ़ाया था आपको। यहाँ पे R नॉट इनिशियल रेसिस्टेंस है और डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके टर्म में लिखेंगे ना तो हम इसको ऐसे लिखेंगे R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 ऐसे लिखेंगे। ओके, इसको लाकर इधर डिवाइड कर दो तो यह R2 बट्टे R1 हो जाएगा, या 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस कितना T1 आएगा। इसको लाकर इधर करो तो देखो वैल्यू कितना आता है, या R2 अब बट्टा है कितना R1 और इधर लाएंगे तो माइनस में इक्वल टू अल्फा और यहां से बच्चों T2 माइनस T1। ये हुआ। ध्यान रहे कि हमको टेम्परेचर निकालना है T2 का वैल्यू, तो हमें T2 निकालना चाहते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों R2 अब माइनस R1 अब बट्टा में कितना आएगा R1। इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा इक्वल टू यह T2 माइनस T1। देख लो, इसको उठा के इधर ला लो तो यह हो जाएगा बच्चों T2 इक्वल टू T1, यह प्लस में आएगा, अब प्लस यह हो जाएगा R2 माइनस R1 अब बट्टा अल्फा यहां से R1, यह वैल्यू आएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? अब वैल्यूज में पुट कर दो। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, T1 का मान दिया हुआ है, T2 का मान आपको निकालना है। तो T2 इक्वल टू T1 का मान कितना है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस R2 माइनस R1, तो R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 117 माइनस R1 का वैल्यू कितना है बच्चों 100, तो 100 रख लो। अब बट्टा में अल्फा, तो अल्फा का मान यहाँ पे था 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। R1 है यहाँ पे, तो R1 का मान यहाँ पे 100, तो 100 कर लो ऐसे। अब इसको सोल्व करते हैं तो R2 इक्वल टू 27 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, यहाँ पे 17 अपॉन या 1.7 अच्छा इंटू है यहाँ पे 10 टू द पावर -4 और यहाँ पे 100।
तो यह बच्चों कट जाएगा, इससे 10 टू द पावर -2 हो जाएगा और यह चल जाएगा ऊपर में तो प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स आएगा वैल्यू 27 अब प्लस 1700 अब बट्टा में 1.7, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ पे, इससे यह कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, यानी वैल्यू आएगा और दिख रहा है यहाँ पे T2 इक्वल टू यह 27 अब प्लस 100 इंटू 10 तो 1000 हो जाएगा ऐसे, और इसको सोल्व करेंगे तो 1027 डिग्री सेल्सियस यह हो जाएगा बच्चों T2 का वैल्यू, यानी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 117 ओम हो जाएगा, 117 ओम हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर अब 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या कह रहा है। नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू इतना। देखो एक वायर है ऐसा दिया हुआ और इसका लेंथ दिया हुआ है, तो एल का वैल्यू कितना है 15 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बोलते हैं ना बच्चों इसका, और ये इसका लेंथ होता है। तो ए दिया हुआ है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, 6.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी इतना। इसका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। पूछा है कि व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसका रेसिस्टिविटी निकालना है और रेसिस्टिविटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं, तो यह वैल्यू पूछा हुआ है। ओके, चलिए बच्चे देखते हैं इसका रेसिस्टिविटी कितना आता है। हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला R इक्वल टू रो एल बट्टा ए। यहां से हम रो का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा R A बट्टा एल आएगा। इसको ला के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो सबका, ये 5 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -7, ये मीटर में है तो मीटर में ही रखेंगे, और एल का वैल्यू कितना है 15 मीटर है। कटाइए, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 और इससे कटेगा तो कितना आएगा 2, यानी रेसिस्टिविटी का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और ओम इंटू मीटर, यह इसका यूनिट होता है। ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस कर लिया। और हाँ बच्चों, इस अभियान में हम एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन है बच्चों सबका सॉल्यूशंस करेंगे एक्सरसाइज का। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को करेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।